पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाने के बाद बेताल पुनः उड़कर उस वृक्ष के निकट जा पहुंचा। उसे खोजते हुए महाराज विक्रमादित्य पुनः उसी शीशम के वृक्ष के नीचे पहुंचे। वह चिता की मटमैली रोशनी में उनकी नजर भूमि पर पड़े उस शव पर पड़ी जो धीरे धीरे करहा रहा था। उन्होंने सबको उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसे उठाए तेज गति से लौट पड़े। कुछ आगे चलने पर सबके अंदर से बेताल की आवाज आई, राजन तुम अत्यंत अनुचित क्लेश में पड़ गए, अतः तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, सुनिए। सालों पहले यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर में उस ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण का लड़का उनके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आ जाता है और वो उसे अपनी बेटी की शादी करने का वादा कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिनके घर पूजा करने गया था, वहां भी वो एक ब्राह्मण के लड़के से मिलता है और उससे अपनी बेटी की शादी करने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहां पढ़ने गया था, वो भी वहां एक लड़के से यही वादा कर देता है और कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़के को लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और लड़के को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और शादी का वादा तीनों से अलग अलग कर दिया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे कराएंगे? इसी दुविधा के बीच एक पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में सांप ने काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और वो तीनों ब्राह्मण लड़के उस लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। यह देखकर तीनों लड़के बड़े दुखी हो जाते हैं और कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाकर्म के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला जाता है और दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर उसी शमशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और तीसरा शमशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगता है। ऐसा होते होते कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंच गया। ब्राह्मण को घर में देख तांत्रिक बड़ा खुश हुआ और उसका खूब आदर सत्कार किया। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में रहने के लिए कहा और तांत्रिक की जिद देखकर योगी उनके घर में ही रुक गया। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगा और अपनी मां को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। यह सब देखकर योगी ब्राह्मण बड़ा नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर उनके घर से जाने लगा। इतने में ही तांत्रिक आ गया और योगी से कहा कि महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहां से ना जाइए। तो योगी ने गुस्से में भरकर कहा कि मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकता। जहां ऐसी राक्षसी रहती हो वहां मैं कैसे कुछ खा सकता हूं। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास जाता है और एक किताब में से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। यह देखकर योगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर एक किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी पत्नी को भी जीवित कर सकता हूं। योगी यह सोच ही रहा होता है कि उधर तांत्रिक बेटे को जीवित करने के बाद फिर से खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खा लेता है और वहीं रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले।
सोचते सोचते रात हो जाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से हुआ योगी सीधा शमशान घाट पहुंचता है, जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोंपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे उस ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह में योगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है और लड़की जिंदा हो जाती है। अब यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है और कुछ देर बाद वह राजा विक्रम से पूछता है कि बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई। विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ जाने के डर से जवाब नहीं देते, तो गुस्से में आकर बेताल बोलता है कि देखो, अगर तुम जवाब पता होते हुए भी मुझे जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं कि जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो लड़की उसी की पत्नी हुई। तो बेताल ने पूछा कि उसी की पत्नी कैसे हुई, जबकि उसे जीवित करने में तीनों का बराबर का हाथ था। तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ, और जिसने तंत्र विद्या से उसे जीवित किया था वो उसका पिता समान हुआ, और जो लड़का उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा कि राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा जा रहा हूं। और इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल में उसी पेड़ के नीचे चला जाता है, और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं।